पूजा पाल विधायक न होती समाजवादी पार्टी से तो मुख्यमंत्री के दरबार में ये न पहुंच पाती है, अन्ना तो मुख्यमंत्री उनको पूछते हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है, इज्जत दिया। अभी हम खतरा कहें कि हमको मार दिया जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। तो समाजवादी पार्टी में क्यों आई, क्यों यहाँ से टिकट लिया, क्यों यहाँ से विधायक बनी, ये बड़ा सवाल है। हमने चिट्ठी में लिखा है कि जो ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दिया है, गृह मंत्री इसकी जांच करवाएं। गायत्री प्रजापति की पत्नी भी क्रॉस वोटिंग किया या वोट नहीं देने गई। ये सब छलावे की राजनीति है। और गायत्री प्रजापति जी को भी कहा गया था कि हमको वोट दे दो, हम तुम्हारे पति को रिहा कर देंगे। आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद पूजा पाल लगातार बयान दे रही हैं और चिट्ठी लिख करके वो जान का खतरा भी बता रही हैं और निशाने पर हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। इन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है पूजा पाल की चिट्ठी के जवाब में। अध्यक्ष जी, पूजा पाल के निष्कासन के बाद जिस तरीके से उनके लगातार बयान और चिट्ठी आ रही है और जान का खतरा बता रही हैं, तो कैसे आप इसको लेते हैं? आप लोग देखिए, इस संदर्भ में जब पूजा पाल जी को बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी से निष्कासन किया, बड़ा भय उनको था उस समय। और इधर उधर कहीं न कहीं इन्होंने और पार्टियों में भी जाने का प्रयास किया, लेकिन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल किया और उन्नाव से लोकसभा का भी टिकट दिया। पर किन परिस्थितियों में चुनाव नहीं लड़ पाई हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी कौशाम्बी के चायल विधानसभा से उन्हें चुनाव लड़ा करके सम्मानित किया और जिताया भी। यदि आज पूजा पाल विधायक न होती समाजवादी पार्टी से तो मुख्यमंत्री के दरबार में ये न पहुंच पाती है, अन्ना तो मुख्यमंत्री उनको पूछते हैं। सच यही है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है, इज्जत दिया है। वो अपने जीवन में तरक्की करते रहें, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सद्भावना है। और मैं ये भी मांग कर रहा हूँ कि उसी कौशाम्बी जनपद में 8 साल की बेटी के साथ दुराचार करने का प्रयास किया गया, घिनौनी हरकत की गई और उस बेटी के पिता जेल में। मैं वहाँ भी इंसाफ की मांग कर रहा हूँ कि सरकार 8 साल के उस पाल परिवार की बेटी और उनके माता पिता और परिवार के लोगों को भी इंसाफ मिले। लेकिन पूजा पाल कह रही उनको जान का खतरा है, जैसे समाजवादी पार्टी से उनका निकाल दिया गया है। वो कह रही कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ, हमारे पति के तरीके से हमें भी मार दिया जाएगा, हमारे साथ कुछ हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। अब इसका अभी हम खतरा कहें कि हमको मार दिया जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। ये सरकार का काम है। ये तो कोई कुछ बोल सकता है किसी के बारे में। तो हम भी कह रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खतरा। कह रही है कि पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, समाजवादी पार्टी ने अन्याय किया एक विधवा के साथ। वो 8 साल की बेटी कौशाम्बी जनपद में ही उसके साथ अन्याय नहीं हुआ है? उनके साथ कितने दिन तो खड़ी रही? कौन सी सरकार उस परिवार को इंसाफ दिलाया? और इंसाफ समाजवादी पार्टी चाहती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इन्हें बुला करके सम्मान दिया, विधायक बनाया। हाँ, लेकिन उसका उनके पर कोई वो एहसान नहीं है। उन्होंने कहा ना कि बिना सहयोग के भी हम विधायक बने हैं समाजवादी पार्टी के। ठीक है, तो वही बनती, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों आ गई? वहीं फिर विधायक बनती या और कहीं बनती? तो समाजवादी पार्टी में क्यों आई, क्यों यहाँ से टिकट लिया, क्यों यहाँ से विधायक बनी, ये बड़ा सवाल है। जी। आज तो भाजपा में है, अब भाजपा के साथ हैं। वो कहती हैं कि न्याय तो भाजपा ने दिलाया, सपाइयों ने तो सिर्फ ठगा है हमको। ठग कौन रहा है, अगला भविष्य बताएगा। जब
भारतीय जनता पार्टी संविधान की अवहेलना कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, देश के शोषित वंचितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उन्हें इंसाफ मिला है तो इंसाफ की राह में अपनी प्रगति करते रहें। पाल समाज के नहीं, पूरा पाल समाज उनके साथ हैं। ये चुनाव बताएगा। ये एमएलए और एमपी जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, संविधान बचाने की आवाज़ कभी नहीं उठाए। लोकतंत्र की हत्या हो रही, दिन दहाड़े वोटरों को वोट देने से वंचित किया जा रहा है, वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। लोकतंत्र कहाँ बचेगा? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए और एमपी हैं, ये सब संविधान को ठग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जनता की तरफ, जनता के हित में इनका कभी भी कोई भी कानून नहीं लागू हुआ। सर, पूजा पाल जो बोल रही हैं, तो क्या लग रहा है उनको अपने आप बोल रही हैं, अपने आप चिट्ठी लिख रही हैं, या उसके पीछे कोई है? उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं है। गृह मंत्री को हमने चिट्ठी में क्या लिखा है सर? गृह मंत्री में हमने चिट्ठी में लिखा है कि जो ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दिया है, गृह मंत्री इसकी जांच करवाएं और इस जांच के तहत सबको इंसाफ मिल सके। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। जांच हो और जांच के बाद वो डिसीजन हो, और जब डिसीजन सही हो जाएगा तो सब पर्दाफाश हो जाएगा। अभी तक पूजा समाज, ये लास्ट सवाल सर, अभी तक पूजा पाल समाजवादी पार्टी में थी, सब कुछ ठीक था क्रॉस वोटिंग के बाद भी, लेकिन जब से उनका निष्कासन हुआ उसके बाद वो कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, पीडीए की, सबके विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी इन सबकी सगी है। ये सच है कि समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया। राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के विपरीत वोट किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया बहकावे में आकर के, और तब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनका इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है वोटिंग के पीरियड में कोई लालच रही हो, कोई कुछ रही हो। ऐसे तो गायत्री प्रजापति की पत्नी भी क्रॉस वोटिंग किया या वोट नहीं देने गई, तो ये सब छलावे की राजनीति है। और गायत्री प्रजापति जी को भी कहा गया था कि हमको वोट दे दो, हम तुम्हारे पति को रिहा कर देंगे। आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी को इंसाफ नहीं देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में जो हैं उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। कहीं विधायक मारा जा रहा है तो कहीं कोई मारा जा रहा है। ये क्या है? कल सर मीटिंग में नहीं आई तो क्या उनके पे भी कोई कार्रवाई होगी? महाराजी प्रजापति पे भी कल मीटिंग कहा जा रहा था कि कल उनको भी आना चाहिए, विधायक है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अभी सब आशा में हैं कि पति जी रिहा हो जाए। परिवार दहशत में है, पीड़ित है ज़्यादा? बिल्कुल पीड़ित है, दहशत में है, जिनके पति कई महीनों से जेल में हों और ऐसी स्थिति में उन्हें भुलावना दे करके वोट क्रॉसिंग भी करवा लिया गया हो, आज तक इंसाफ उनको नहीं मिला, तो इंसाफ देने वाली ये सरकार नहीं है। पूजा पाल से कुछ समाजवादी पार्टी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ वो हैं वहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ वो हैं वहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। ये पीडीए की सरकार है, पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए के साथ बड़ा अन्याय इस सरकार के द्वारा हुआ है। सबसे बड़ा अन्याय हुआ है तो पीडीए के लोगों के साथ हुआ है। और पीडीए के वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी से मिल करके हैं, उनसे और ज़्यादा नुकसान सही पीडीए के लोगों को, शोषित वंचित का हुआ है। ये श्यामलाल पाल जी थे। इनका कहना है कि पूजा पाल से समाजवादी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूजा पाल जहाँ हैं वहीं ठीक है और पीडीए की सरकार बनेगी 2027 में। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।